बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर जो है आज हम बात करेंगे 12 की एक्सरसाइज हमारी 3.6 चल रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसके हमने लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 तक जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन थे वो हमने ट्राई कर लिए थे। आज स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन नंबर शामिल है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको बेटे हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसको आपने ट्राई करना है और इसके बाद इसके नेक्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन हैं उनको वक्तन फ़वक्तन देखते जाएंगे और साथ साथ उसको हम हल करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटे उसने लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बेटे आपके पास जो है वो क्वेश्चन है और आपने इसको जो है वो कोशिश करके अब मुकम्मल करना है, ट्राई करना है। तो इस क्वेश्चन की ज़रा सिचुएशन देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो है इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे 2 एज ए कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ये बेटे आपके पास हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ऊपर नहीं है नीचे है, तो लिहाजा 1/2 की शक्ल में आएगा और इंटीग्रेशन है 0 से π/4। तो यहाँ पे मैं ना इनको अलग-अलग डिवाइड कर देता हूँ, कॉस को भी कॉस स्क्वायर पे और साइन को भी कॉस स्क्वायर पे। तो बेटे ये बन जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ बेटे इसके डी थीटा आ जाए। यहाँ तक आपकी बात पहुँचने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉस है वो एक कॉस इस कॉस से कैंसिल हो रहा है। तो बेटे ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4। ये बेटे कॉस 1/cos बच जाएगा, ये आ जाएगा 1/cos थीटा प्लस साइन ओवर कॉस जो होता है ये आपको पता है साइन ओवर कॉस tan होता है और 1/cos जो होता है वो सीकेंड होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं tan थीटा और 1/cos को लिख लेते हैं सीकेंड थीटा और साथ बेटे इसके डी थीटा। अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। तो बेटे 1/cos को फिर हम सीकेंड लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4। 1/cos बेटे बन जाएगा सीकेंड थीटा प्लस ये आ जाएगा सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा और साथ बेटे इसके आ जाएगा डी थीटा। यहाँ तक बात पहुँच गई हमारी। इसके बाद बेटे हम दोनों की इंटीग्रेशंस करना चाह रहे हैं और दोनों की इंटीग्रेशंस हम जानते हैं। यहाँ पे आपको माइंड में होनी चाहिए दोनों की इंटीग्रेशंस। अब आप दोनों की इंटीग्रेशंस अगर जानते हैं तो वो बेटे आप लिख देंगे 1/2 सीकेंड की अगर इंटीग्रेशन करें सीकेंड थीटा की तो बेटे वो होती है log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में तो वो पहले पेज पर चला जाए इंटीग्रेशन के चैप्टर में, वहाँ से देख सकता है कि log सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या है। इसके बाद यहाँ पे सीकेंड थीटा और tan थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो बेटे होती है प्लस सीकेंड थीटा tan थीटा की होती है सीकेंड थीटा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके और लिमिट आप बेटे इसमें पुट कर देंगे 0 से π/4। तो दोनों की अगर आपको इंटीग्रेशंस आती हैं तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो बेटे ये इंटीग्रेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि हमने पहली 5 एक्सरसाइजेज जो है वो मुकम्मल की हैं और वो सारी इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज प्रीवियस में हमने पढ़े हुए हैं। तो सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन जो है ये पेज नंबर जो है वो स्टार्ट में मैंने बताया था, उस पेज से आपने देख लेनी है चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है। और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकेंड प्लस tan थीटा और प्लस सीकेंड थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड थीटा। तो ये आपको इंटीग्रेशन जो है वो दोनों की सेपरेट करके भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे मैं पेज जो है वो मेंशन कर देता हूँ
ये पेज आपको याद रहेगा और ये इंटीग्रेशन भी आपको मैं माइंड में करवा देता हूँ। ये जो है आपकी इंटीग्रेशन का पेज है, पेज नंबर 125, पेज नंबर है आपका 125। इस पे इंटीग्रेशंस का जो फार्मूला है वो भी मैं मेंशन करा देता हूँ। ये फार्मूला आपके पास है बेटे, फार्मूला नंबर 13 है, ठीक है जी, ये 13 नंबर फार्मूला है, ये आपको आना चाहिए। और सीकेंड थीटा टेन थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। सीकेंड थीटा टेन थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो छठे फार्मूले के अंदर है। तो ये छठा फार्मूला और फार्मूला नंबर 13, ये दोनों फार्मूले जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए। सीकेंड थीटा टेन थीटा, यहाँ सीकेंड एक्स टेन एक्स लिखा हुआ है और इसकी इंटीग्रेशन लिखी हुई है सीकेंड एक्स प्लस सी। और इसके बाद इसी तरह 13 में लिखी हुई है सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पे थीटा है तो थीटा यूज़ हो जाएगा। तो बच्चों ये पेज नंबर 125 जो है ये आपको पता होना चाहिए। और ये फार्मूलाज दोनों मैंने जो इस्तेमाल किए हैं वो भी मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं कि ये कौन से फार्मूले हैं और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद बेटे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, ये तो बाहर ही है। अब हम इसमें ना लिमिट्स पुट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट्स पुट करना हमें आती हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं और इसका फाइनल जवाब मिल जाता है। तो बेटे हम इसको लिख लेते हैं अपर लिमिट लॉग ऑफ सीकेंड थीटा की बेटे वैल्यू पुट करें π/4, सीकेंड π/4, उसके बाद प्लस का साइन प्लस टेन π/4, क्लियर होगी बात। उसके बाद ये आपका लॉग आ गया प्लस, नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड π/4। ये बेटे आपने जो लिमिट्स पुट की हैं ये अपर लिमिट्स। अब आप किसका साइन डालेंगे, माइनस का साइन डालेंगे। यहाँ पे मैं इस तरह की ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो कि भाई ये क्या चीज़ है और ये क्या है, ब्रैकेट्स मैंने लगा दी हैं। अब इसमें मैं लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो लोअर लिमिट में बेटे क्या लिखेंगे, उसी तरह 1/2 तो बाहर ही है, लॉग ऑफ ये क्या है जी 0, तो लिहाजा हम लिखेंगे लॉग ऑफ सीकेंड 0 प्लस टेन 0, आगे बेटे प्लस का साइन है ये वाला, और सीकेंड फिर 0, सीकेंड 0, और इस तरह ही आप इसकी भी ब्रैकेट्स लगा दें। ये आपके पास 1/2 पूरे के साथ है। तो बेटे फार्मूले के अंदर जो लिमिट्स पुट करने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ज़रा एहतियात के साथ आपने पुट करना है। पहले अपर, इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट करनी है माइनस का साइन डाल के, फिर पूरे फंक्शन के अंदर आपने लोअर पुट कर देनी है। अब बेटे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये 1/2 ये बेटे आ जाएगा लॉग ऑफ सीकेंड π/4 का मतलब है कॉस π/4, सीकेंड उलट होता है कॉस का। तो लिहाजा बेटे हमें पता है कि आपके पास जो कॉस π/4 होता है यानी कॉस 45, ये 1/2 का स्क्वायर रूट होता है। और अगर इसको हमने उलट करना हो यानी सीकेंड π/4 निकालना हो तो बेटे ये आपको पता है रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ये 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास जो है स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस ये tan π/4 भी हमारे पास 45 डिग्री पर 1 होता है, तो बेटे इसको हम 1 लिख लेंगे, और प्लस सीकेंड π/4 उसी तरह स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी इसी तरह आप बेटे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस का साइन डालेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये बेटे बन जाएगा लॉग ऑफ सीकेंड 0 कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो लिहाजा ये आपके पास 0 1 हो जाएगा, और tan 0 भी आपका 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, tan 0 0 ही होता है, तो ये सीकेंड 0 जो है वो 1 हो जाएगा, और प्लस सीकेंड 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे इसी तरह। इसके बाद इसी के बाद ये बेटे आपके पास बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और माइनस ये बेटे बन जाएगा आपके पास log 1
ये आपके पास बनेगा log 1 0 होता है -1, ये आपके पास हो जाएगा -1। ये log 0 जो होता है log 1 बनेगा, log 1 जो होता है वो 0 होता है, 0 + 0 0 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर माइनस पड़ा है, ये बेटे माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद ये आपके पास जो है वो इसका यही फाइनल आंसर है। आप इसी शक्ल में इसका जवाब लिख देंगे, और क्योंकि ये आगे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही इसका फाइनल जो है वो आपके पास आंसर बन जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको इंटीग्रेशन बेटे 100% होनी चाहिए, फिर जो है वो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं करेगा क्वेश्चन। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 भी है, 18 भी है और 19 भी है। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर मैं इसमें से कर लेता हूँ 16। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखें तो बेटे उसने लिखा है इंटीग्रेशन 0 से π/6 और cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये भी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, ये स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 19 भी बेटे इसी तरह का है, सेम एज इट इज़ है, बस इसमें थोड़ा सा जो है वो हमने काम करके ना उस क्वेश्चन को 19 को और 16 को सेम कर लेना है। तो इसकी तरतीब क्या है होगी, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन 0 से π/6 लिखेंगे। कॉस क्यूब थीटा है बेटे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ इसके बेटे लिख लेता हूँ डी थीटा। ये बेटे बन जाएगा आपके पास। अब बेटे क्योंकि यहाँ पे 3 थी तो मैं 3 को कॉस लिख लिया और कॉस स्क्वायर लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगाई जा सकती है, लेकिन हम इसके लिए मज़ीद इसका थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। वो इस तरह लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जी इंटीग्रेशन 0 से π/6। कॉस थीटा को मैं वैसे लिख लेता हूँ, और कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये बेटे बन जाएगा आपके पास, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 - साइन स्क्वायर होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो बेटे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/6 कॉस थीटा बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन, और आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, और साथ इसके आ जाएगा डी थीटा। ये बेटे बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप यहाँ तक तो आप पहुँच गए आराम से, और आपका काम भी सीधा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ से काम शुरू हो रहा है, और इसी तरह आप जो है वो उनको ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको देखें तो बेटे ये आपके पास कॉस की तो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। कॉस की इंटीग्रेशन आपको याद होगी कि कॉस की इंटीग्रेशन जो होती है वो साइन होती है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, कॉस की इंटीग्रेशन हमने साइन लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो माइनस का साइन है, माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन पड़ा है और साइन का आगे क्या पड़ा है, डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो फंक्शन पड़ा है, फंक्शन के आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, पावर में 1 का इजाफा और उसी पावर पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड, और आगे बेटे आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। लिमिट आपके पास है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये लिमिट जो है ये दोनों पे अप्लाई होनी है। तो दोनों फंक्शन में आप जो है वो थीटा की जगह बेटे पहले π/6 लिखेंगे, और फिर थीटा की जगह आप जो है वो 0 लिख देंगे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई kरेंगे तो इसका आपके पास फाइनल जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं साइन π/6 माइनस साइन क्यूब π/6 ओवर 3, और नेक्स्ट बेटे आपके पास आ जाएगा, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस का साइन डालें, अब लोअर डाल दें। लोअर लिमिट बेटे नेक्स्ट है साइन 0 माइनस साइन क्यूब, साइन क्यूब वैसे लिख दें, और थीटा की जगह 0 लिख दें, और डिवाइड बाई 3 लिख दें। ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बेटे हमने इसके अंदर जो है वो पुट कर दी हैं, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट साइन π/6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, पाई 180 होता है, 180 को जब 6 पे तकसीम करेंगे तो आपका 30 बचेगा। तो साइन 30 की वैल्यू बेटे आप जानते हैं 1/2 होती है, माइनस का साइन
साइन 30 उसी तरह 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो लिहाजा ये बन जाएगा 1/2 की पावर 3 और डिवाइड बाई 3। ये बेटे आपके पास लिमिट पुट हो गई। माइनस का साइन डालें, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, 0 0 0 की 0/3 0 ही होगा, ये आ जाएगा आपके पास। अब बेटे इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/8, 2 की ताकत 3, 8 हो जाएगी, नीचे 3 है और ये आगे तो 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेटे नेक्स्ट कर लें 1/2 माइनस 8 को नीचे ले आए, ये आ जाएगा 24, 8 को 3 से ज़रब दे दें 24 हो जाएगा, तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 24 को 2 पे तकसीम करेंगे 12 आ जाएगा, 12 माइनस 1, तो बेटे ये बन जाएगा 11/24। ये बेटे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो सिंपली आप जो है वो आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी बेटे आपने इसी तरह ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर 18 भी ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 26 और 27, ये बोथ आर द सेम हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं पहले, और क्वेश्चन 27 अगर आप हल कर लेते हैं तो बिल्कुल 26 उसी तरह बन जाएगा। मैं साथ ही आपको बता दूंगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बेटा लिखा है इंटीग्रेशन 0 से π/4 1/1 प्लस साइन x और साथ इसके dx। ये बेटे आपके पास एक क्वेश्चन है और आपने इसको जो है वो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम किस तरतीब से करेंगे, सिंपल इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/1 प्लस साइन x, इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो लिहाजा 2 टर्म्स नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में ऐड हो रही हैं, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 26 बन जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 0 से π/4 1/1 प्लस साइन x मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन x ओवर 1 माइनस साइन x और साथ बेटे इसके आ जाएगा dx। इसके बाद इसको बेटे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/4, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन x ओवर बन जाएगा फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर और साथ बेटे इसके आ जाएगा dx। इसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं नेक्स्ट हम लिख सकते हैं जी, ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस साइन x ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटे क्या होता है, कॉस स्क्वायर x होता है और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। तो बेटे ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें यहाँ पे साइन एक्स पहले है 1 बाद में है, तरतीब वही रहेगी, क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो मैं लास्ट में आपको जाके बता दूंगा किस वजह से फ़र्क आएगा, क्योंकि वो साइन पहले है और 1 बाद में है, इधर जो है वो 1 पहले है साइन बाद में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन 17 कराया है आपको कि क्वेश्चन 17 अगर आप अच्छी तरह कर लेंगे तो क्वेश्चन 16 इसमें ही आपका कवर हो जाएगा। तो इसके बाद हम बेटे इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 ओवर
कॉस स्क्वायर अलहदा डिवाइड कर लेते हैं, माइनस का साइन और साइन को अलहदा डिवाइड कर देते हैं, और इसके बाद साथ ही बेटे क्या आ जाएगा आपके पास dx आ जाएगा। इसके बाद बेटे इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 0 से π/4। आपको पता है 1/cos जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो लिहाजा हम इसको लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर। 1/cos सीकेंड होता है तो लिहाजा स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन। इसके बाद बेटे साइन ओवर कॉस, एक कॉस इसके साथ कर लें, साइन ओवर कॉस बना लें तो साइन ओवर कॉस जो है वो tan बन जाएगा। tan बनने के साथ एक कॉस और पड़ा हुआ है तो 1/cos जो होता है वो सीकेंड बन जाएगा और साथ इसके dx आ जाएगा। ये सारा काम जो हम कर रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन है, इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने हल नहीं की, हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म बनाना चाह रहे हैं ताकि जो है वो इंटीग्रेशन हम इजीली इसकी सॉल्व कर सकें। इसके बाद बेटे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीकेंड स्क्वायर जो है वो ये इंटीग्रेशन होती है tan की, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो लिहाजा सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेटे क्या होगी tan x होगी, तो हम इसको लिख लेंगे tan x माइनस का साइन tan x सीकेंड x, अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन लिखी थी log ऑफ सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन बेटे क्या थी सीकेंड x, tan x सीकेंड x की इंटीग्रेशन क्या थी सीकेंड x, तो लिहाजा सीकेंड x आ गई और लिमिट आप बेटे इसमें लगा देंगे 0 से π/4। दोनों की इंटीग्रेशन बेटे आपको आनी चाहिए। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan होती है, tan x सीकेंड x की इंटीग्रेशन अभी मैंने लिखी थी, जो कि मैंने आपको छठा फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन का पेज नंबर 125 पे। tan x सीकेंड x किसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंड x की इंटीग्रेशन होती है। अब बेटे आप जहाँ पे क्या करेंगे अपर लिमिट पुट कर देंगे और माइनस का साइन डाल के लोअर लिमिट पुट कर देंगे। पहले हम अपर पुट कर देते हैं π/4 और फिर लोअर पुट कर देंगे, तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास tan x की जगह आप लिख देंगे π/4 माइनस सीकेंड π/4, माइनस का साइन लोअर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर आपके पास है tan 0 माइनस सीकेंड 0, अपर भी लिमिट पुट हो गई और लोअर भी पुट हो गई। इसके बाद बेटे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ बन जाएगी tan π/4 जो होता है वो 1 होता है, आपको याद होगा tan π/4 tan 45 पर 1 होता है तो 1 लिख देंगे, माइनस सीकेंड π/4 बेटे सीकेंड π/4 जो होता है ये कॉस का उलट होता है, उधर भी लिखा हुआ है वो सामने लिखा हुआ है, सीकेंड π/4 जो है वो √2 होता है, इसको हम √2 लिख लेंगे और माइनस का साइन है। इसके बाद ये आपके पास जो है वो अपर लिमिट हो गई, माइनस का साइन डाल दें, फिर लोअर tan 0 0 ही होता है और सीकेंड 0 कॉस का उलट होता है, cos 0 1 होता है, तो लिहाजा ये भी 1 हो जाएगा। अब बेटे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √2 और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गए +1 हो जाएगा और ये प्लस ये आपका जो है वो 2 माइनस √2 हो जाएगा। तो बेटे ये आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन और वो वाला जो मैंने आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 29 ये सेम हैं, दोनों ही दोनों क्वेश्चन सेम हैं, आपका बिल्कुल वही जवाब आएगा, बस यहाँ पे जो है वो माइनस का फ़र्क आएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 26 क्वेश्चन में आप √2 को पहले लिख देंगे और 2 को बाद में लिख देंगे, बस यही आपका फ़र्क होगा और ये क्वेश्चन जो है वो आप इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 है, ये बेटे आपने खुद इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो ज़रा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा ही कुछ लेंथी है। मैं इसकी इंटीग्रेशन आपको हल करा देता हूँ, आपने लिमिट्स जो है इसके अंदर खुद पुट कर लेनी है और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो बना लेनी है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है और इस क्वेश्चन में क्या हमें जो है वो मालूम है और क्या हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि इस स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। बाकी क्वेश्चन जो है वो आपने जो है वो 26 भी जो है वो कर लिया है, इसी तरह हो गया 27 भी, और 29 जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, इसकी मैं जो है वो कुछ आपके ज़िम्मे डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 इसकी लिमिट्स आपके ज़िम्मे होंगी, आप इसको पुट करेंगे और ये क्वेश्चन है π/6 से
पाई बाई 2 cos x ओवर साइन x इंटू 2 प्लस साइन x और साथ इसके dx आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन है और इसको हम कोशिश करते हैं ट्राई करने की। लिमिट है पाई बाई 2 से पाई बाई 6 और cos x ऊपर है, sin x है, प्लस 2 प्लस साइन x और साथ dx है। तो इसकी सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं जी इसको क्या करेंगे। लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 2, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर साइन x इंटू 2 प्लस साइन x और cos x इधर मैं ज़रा अलहदा करके लिख लेता हूँ और साथ इसके dx लिख लेता हूँ, क्योंकि ऊपर ही है ना वो मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं सेम सिचुएशन बनाने जा रहा हूँ कि ऊपर नीचे सेम सिचुएशन हो जाए। तो इसको बेटे मैं अगले स्टेप में इस तरह लिख सकता हूँ पाई बाई 6 से पाई बाई 2। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैं 2 यहाँ पे बना लेता हूँ। कैसे जी, यहाँ पे 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये बेटे इस तरह बन जाएगा साइन x 2 प्लस साइन x और साथ इसके cos x और साथ इसके dx आ जाएगा। ये बेटे इस तरह हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद इस सिचुएशन को हम इस तरह हैंडल कर सकते हैं। ये बेटे आपके पास बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 2 और यहाँ पे देखें 2 तो हमने कर लिया लेकिन साइन की कमी है, तो हम ऐसा करते हैं 2 प्लस साइन x कर लेते हैं और माइनस साइन x कर लेते हैं और डिवाइड बाई साइन x इंटू 2 प्लस साइन x और साथ इसके cos x और साथ इसके dx आ जाएंगे। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब बेटे यहाँ पे आपके पास जो है ये cos x जो है ना एज इट इज़ इस पूरे के साथ ही है, ये चलता जा रहा है, ऐसे ही हम इसको साथ लेकर जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देखो ज़रा, हमने माइनस इसको कर लिया है और साइन x से कैंसिल होकर दोबारा ऊपर वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब बेटे हम क्या करेंगे, अलग-अलग इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 पाई बाई 6 से पाई बाई 2, लहदा डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस साइन x डिवाइड बाई साइन x, आपको पता है पूरा नंबर ही डिवाइड होता है, 2 प्लस साइन x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन डालेंगे, इसको भी लहदा डिवाइड कर देंगे, ये बेटे साइन x हो जाएगा और डिवाइड बाई साइन x और साथ इसके 2 प्लस साइन x, ये लहदा डिवाइड कर दिया और पूरे के साथ जो है वो cos x है। इस तरह मैं लिख लेता हूँ cos x और साथ इसके dx लिख लेता हूँ। इसके बाद बेटे यहाँ से देखें तो ये 2 प्लस साइन x जो है इस पूरे से कैंसिल होता है, ये साइन x इस पूरे साइन x से जो है वो कैंसिल होता है। तो इसके बाद यहाँ पे बेटे हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ये आ जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 2, ये बेटे आपके पास बन जाएगा 1 ओवर साइन x माइनस का साइन और ये बन जाएगा 1 ओवर 2 प्लस साइन x और साथ इसके बेटे cos x और साथ इसके आ जाएगा dx। ये बेटे आपके पास सिचुएशन बन गई है। अब ये मज़ीद जो है वो क्वेश्चन इजी हो गया है हमारे पास। अब इसको हम क्या करते हैं जी, ये आपके पास जो है ये बन जाएगा, नेक्स्ट आपके पास है जी 1/2 और ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई 6 से पाई बाई 2 और इसको cos में अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ बेटे, ये बन जाएगा cos x ओवर साइन x। ये जो cos बाहर पड़ा था मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, cos को 1 से करेंगे तो cos आ जाएगा, नीचे साइन है, माइनस का साइन, ऊपर भी बेटे cos आ जाएगा, नीचे 2 प्लस साइन x। अब आपकी सिचुएशन सिंपल हो गई है, इंटीग्रेशन इजी हो गई है। अब आप इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। साइन x नीचे पड़ा है, ऊपर उसका क्या पड़ा है, डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसको भी हम लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा 1/2, इस तरह लिख लें, लॉग ऑफ फंक्शन, नीचे फंक्शन पड़ा है ऊपर डेरिवेटिव है तो साइन x हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन x, माइनस
इसी तरह इसके साथ भी वही काम होगा। 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, साइन एक्स का कॉस होता है, तो लिहाजा लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, और आगे लिमिट आप लगा देंगे π/6 से π/2। अब बेटे आपने जस्ट इसमें जो है वो सिंपली लिमिट्स पुट करनी है और आपकी इंटीग्रेशन तो ये आराम से हल हो गई है। तो मैं लिमिट्स एक स्टेप में लिख देता हूँ, आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा और इसमें क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। माइनस लॉग ऑफ, इसके बाद 2 प्लस साइन π/2, ये बेटे मैंने अपर लिमिट पुट की है इसमें, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं यह करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ और माइनस का साइन डाल देता हूँ। अब इसमें लोअर लिमिट डाल रहा हूँ, लोअर लिमिट में आप लिखेंगे लॉग ऑफ साइन π/6, साइन π/6 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये माइनस क्योंकि बाहर लिख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन π/6, और ये आपके पास जो है वो करली ब्रैकेट, क्योंकि 1/2 सारे के साथ ही है। अब सबकी कीमतें बेटे आपने जस्ट पुट करनी है। साइन π/2 पे साइन 90 पे 0 होता है, तो लॉग 0 0 ही होता है। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका फाइनल जो है वो आंसर निकाल लेंगे। इसको आपने एंड तक इसका मुकम्मल हल कर लेना है, इसको ट्राई कर लेना है, और ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो आपने जो है वो अब होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन इसके रह गए हैं, यानी इसमें से जो क्वेश्चन रहा है आपका 16 और जो है वो मैंने करवा दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 भी करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका रह गया है। क्वेश्चन नंबर 18 को आपने ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 को आपने ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 26 है, इसको आपने जो है वो ट्राई करना है। तो ये आपने जो है इसको ट्राई योरसेल्फ, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने इसको मुकम्मल आगे हल कर लेना। जस्ट आपने इसमें वैल्यूज़ डालनी है और इसका आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इंटीग्रेशन मैंने यहाँ तक पॉसिबल हो सकती थी, मैंने इसको हल करवा दिया है, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए।